नोएडा से बड़ी खबर, जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। दिल्ली नोएडा मार्ग को किया जाम, किसानों के प्रदर्शन से लगा भीषण जाम। तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। 160 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल। धरने में महिलाएं भी शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से, जहां किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। दिल्ली नोएडा मार्ग को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और किसानों के प्रदर्शन से भीषण जाम लग गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 160 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं और इस धरने में महिलाएं भी शामिल हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। तो नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। प्रदर्शन में तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग शामिल बताए जा रहे हैं। तो पिछले 2 महीने से नोएडा अथॉरिटी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे नोएडा के किसान आज दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। किसानों का ऐलान है कि ये लोग संसद का घेराव करेंगे। इसमें 160 गांव के किसानों के अलावा एनटीपीसी के दायरे में आने वाले 24 गांव के किसान भी शामिल होंगे। तो ये लोग बढ़े हुए मुआवजे, 10% विकसित भूखंड की मांग कर रहे हैं। फिलहाल किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही कई रूट को डायवर्ट भी किया गया है। तो दिल्ली कूच के ऐलान के बाद सड़कों पर किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। नोएडा में पुलिस प्रशासन किसानों पर नजर बनाए है, वहीं गाजियाबाद की सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। तो 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें, जहां पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नजर आ रहा है। कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसको लेकर लगातार सुरक्षा बल का और भी ज्यादा उसमें इजाफा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं सड़कें किस तरीके से जाम हो गई हैं। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। ट्रैक्टर मार्च निकालकर संसद का घेराव करने को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं किसान। नोएडा में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। चुप्पे चुप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और इसी को लेकर डीसीपी विद्यासागर मिश्रा से खास बातचीत की संवाददाता अमित चौधरी ने। आज किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। नोएडा डीसीपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का पुलिस का प्लान है इस प्रदर्शन को देखते हुए? देखिए, हमारे द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ चूंकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, यातायात डायवर्जन लागू किया गया है और पुलिस किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करने देगी जो गलत हो। किसानों के साथ लगातार हमारी वार्ता हो रही है और उनको ये बता दिया गया है कि उनके द्वारा जो भी मांग है, उनकी मांग निश्चित रूप से सक्षम स्तर तक हमारे द्वारा पहुंचा दी जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैधिक रूप से कोई कार्रवाई उनके द्वारा न किया जाए, ये भी बता दिया गया है। दिल्ली जाने से पहले महामाया पे इकट्ठा होंगे तमाम लोग महामाया, और इस वाले पूरे रूट की बात की जाए तो ट्रैफिक जाम ना हो, किस तरीके का प्लान किया गया? इसके लिए हमारे डीसीपी ट्रैफिक द्वारा एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से भी हमारा आग्रह है कि अगर आवश्यकता न हो तो इधर मूवमेंट न करें। बाकी हमारे लिए ये जरूरी रहेगा कि हम यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। पुलिस के साथ साथ पीएससी और कौन कौन सी बटालियन लगाई गई? हमारे पास पुलिस के साथ साथ हमारी अपनी कमांडो टीम और हमें पीएससी भी मिली है। पीएससी भी ड्यूटी पर रहेगी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है हमारे पास। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो पुलिस के पूरी तरीके से पर्याप्त इंतजाम हैं आज के किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो अमित चौधरी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी और दिल्ली कूच का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया है। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है, कहां आप मौजूद हैं और किसानों का जो काफिला है वो कहां पर है? देखिए, जो किसानों ने कल महापंचायत की थी, पिछले 2 महीने के आंदोलन के बाद अनिश्चितकालीन नोएडा प्राधिकरण पर धरना चल रहा था। उस महापंचायत में साफ तौर पर किसानों ने ऐलान किया कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से
किसी भी उनकी मांग को पूरा अभी नहीं किया गया, मांगे नहीं मानी गई हैं। लिहाजा दिल्ली कूच करने के बाद संसद का घेराव करने का ऐलान किया गया था। किसानों के ऐलान के बाद आज सुबह से ही तमाम जो पुलिस बल है वो सड़कों पर तैनात है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, तमाम गाड़ियां इसी तरीके से रेंग रेंग कर चल रही हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रूट डाइवर्जन किया गया था, लेकिन जिले भर की अगर बात की जाए, चाहे चार मूर्ति चौराहे से नोएडा आने वाला रूट हो, चाहे ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाला रूट हो, उस तमाम रूट पर जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं और पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट करने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। महामाया फ्लाईओवर के पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, उस रूट को पूरी तरीके से रोकने के लिए तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊं तो वहां पर पूरी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जितनी भी गाड़ियां परी चौक से चिल्ला बॉर्डर के लिए आने वाली हैं, उन तमाम गाड़ियों को रोककर अब कालंदी कुंज के रास्ते भेजा जाएगा, क्योंकि किसानों के आंदोलन का समय हो चुका है। 12 बजे के आसपास का टाइम किसानों ने दिया था यहां पहुंचने को लेकर और 12 बजे के आसपास का समय हो गया। अब माना जा रहा है कि किसान यहां पर पहुंचेंगे। लिहाजा जो जाम की स्थिति आज सुबह से बनी हुई थी, वो जाम की स्थिति अब और ज्यादा बनती हुई नजर आएगी। सामने की तरफ आप देखेंगे तमाम जो जॉइंट सीपी हैं, डीसीपी हैं, तमाम अधिकारी पहुंच गए और उन गाड़ियों को रोकने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जो भी गाड़ियां हैं चिल्ला बॉर्डर तक जाने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि